राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूँ। मकर राशि, केतु का मघा नक्षत्र में प्रवेश, प्रचंड लाभ योग, इन क्षेत्रों में सिंहासन मिलेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाए। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। इन क्षेत्रों में सिंहासन मिलेगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निश्चित। मकर राशि, आपके अष्टम भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं। 5 नंबर लिखा है। 5 का मतलब होता है सिंह, और सिंह के मालिक होते हैं सूर्य, हमारे पिता, ग्रहों के राजा। तो सूर्य के घर में, सूर्य के राशि में केतु महाराज बैठे हैं, और केतु महाराज आध्यात्म के मालिक होते हैं, हमें धर्म कर्म से जोड़ते हैं, हमारे जीवन में बैलेंस बनाने का काम करते हैं। केतु बैलेंस बनाते हैं। यदि इनकी स्थिति अच्छी हो गई तो हमारे जीवन में बैलेंस होता है और हम तरक्की के पथ पर बढ़ते हैं, सिंहासन हमें प्राप्त होगा। अब होने क्या जा रहा है, आपके अष्टम भाव में केतु महाराज बैठे हैं, यहीं पर ये मघा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप हो चाहे हम हो चाहे ग्रह हो, यदि ये अपने घर में जाते हैं तो बहुत आनंदित होते हैं। कोई भी होता है अपने घर में आनंदित होते हैं। मघा नक्षत्र के मालिक स्वयं केतु महाराज होते हैं, तो अपने नक्षत्र में ये गोचर करने जा रहे हैं। इनका कॉन्फिडेंस हाई है और आपको जोरदार परिणाम देने के लिए तैयार हैं, और आपको जोरदार परिणाम देंगे, जोरदार परिणाम देंगे। 8वां घर अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का है, तो आपके जीवन में अचानक से कुछ बड़ा होगा, यानी कि अचानक से आप धर्म कर्म से जुड़ जाएंगे, आध्यात्म से जुड़ जाएंगे, जिसका प्रतिफल यह होगा कि आपका जो भी लटका अटका भटका काम है वह पूरा होगा। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिल जाएगा, भाग्य का पूरा पूरा साथ मिल जाएगा। जब आध्यात्म और कर्म जुड़ता है, यानी पूजा पाठ, धर्म कर्म प्लस हमारा मेहनत एक साथ होता है, तो हमारे जीवन में बैलेंस होता है और हमें सिंहासन की प्राप्ति हो जाती है, हमें सिंहासन मिलता है। और इस कलयुग में पाप ग्रह ही श्रेष्ठ फल हमें शीघ्र प्रदान करते हैं। इस कलयुग में राहु, केतु, शनि ये रातों रात स्टार बनाते हैं, रातों रात तरक्की दिलाते हैं, रातों रात नौकरी देते हैं, रातों रात उन्नति देते हैं, रातों रात शिखर पर पहुंचा देते हैं। लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, कैसे हो गया। यही होता है चमत्कार, यही है आध्यात्म, यही है बैलेंस। तो आपके जीवन में अचानक से कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, कुछ बहुत बड़ा होगा, जिसका कई पुस्त तक नाम लेंगे। ऐसी स्थिति बन गई, कोई बड़ा काम आपका बनेगा, सिंहासन आपको मिलने जा रहा है। कहीं पैसा आपका फंसा है, लटका भटका अटका है, तो वह पैसा आपको मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, यहां से इनकी 3 दृष्टियां जाएंगी, 5, 7 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि आपके 12वें घर पे। 12वां घर विदेश का है और 12वां घर खर्च का। तो विदेश से जुड़ा जो भी मसला है, जो भी मामला, वह सॉल्व होगा। चाहे आप विदेश से बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं विदेश से, तो आपको लाभ होना तय है, लाभ आपको होकर रहेगा। सोशल मीडिया से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, तो आप एकाएक फेमस हो जाएंगे, एकाएक आपकी तरक्की होगी, आपका कोई वीडियो हिट हो जाएगा, बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। फिल्मों से है तो फिल्मों में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी उन्नति होगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपके प्रशंसक बढ़ेंगे।
विदेश में रहते हैं तो वहां पर आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, बहुत बढ़िया समय है। अच्छा, ये घर खर्च पर भी है, तो पैसा तो खर्च होगा भाई, पैसा खर्च होगा, तो पैसा कहाँ खर्च होगा ये समझिएगा। केतु महाराज आध्यात्म के मालिक होते हैं, तो आप आध्यात्म की तरफ से जोड़ देंगे। आप अपने पैसे को, अपने धन को आध्यात्म में खर्च करेंगे, यानी दान पुण्य करेंगे, किसी मंदिर के मरम्मत में, किसी मंदिर के बनवाने में सहयोग करेंगे, किसी के विवाह में मदद करेंगे, बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर खर्च करेंगे पैसा, पूजा पाठ तीर्थ यात्रा लोगों को कराएंगे, आप खुद तीर्थ यात्रा करेंगे, यानी आपका पैसा जो होगा खर्च होगा वह आपका दान पुण्य में खर्च होगा, जिसका फल यह होगा कि आपका जीवन बैलेंस में हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। केतु महाराज बैलेंस कर। धन और धन की शुद्धि कब होती है? जब दान होता है। जब दान आप करते हैं तो धन की शुद्धि हो जाती है, तो आपका धन शुद्ध हो रहा है। गजब का समय, गजब का योग, गजब का मौका, विदेश से प्रचंड लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके धन के घर, आपके द्वितीय भाव धन के घर पे। धन का संचय होगा, धन इकट्ठा होगा। केतु महाराज आध्यात्म से जोड़ते हैं, तो चूंकि दूसरा घर वाणी का है, तो आप आध्यात्म के हिसाब से बात करेंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो आपका विवाद है किसी से, वह विवाद समाप्त हो जाएगा, कुटुंब जनों का साथ सहयोग मिलेगा, क्योंकि आप आध्यात्म के हिसाब से बात करेंगे। तो जो आपके दुश्मन है वो भी आपके दोस्त बन जाएंगे, जो आपका धन रुपया पैसा फंसा है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। 7 हो गया, 8 9, 9वीं दृष्टि डालेंगे आपके इस सुख के घर पे, चतुर्थ भाव पे। आपको सुख मिलेगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा। भौतिक सुख से थोड़ा सा आप विरक्त होंगे, भौतिक सुख से आप थोड़ा सा विरक्त होंगे। सन्यासियों का जीवन आप जीना ज्यादा पसंद करें, उसमें आपको सुख मिलेगा। लेकिन आप सुख सुविधा की हर एक वस्तुओं को खरीदते हुए नजर आएंगे, लग्जरी चीजों को खरीदेंगे, खरीद लेंगे, उसके बाद में आपका थोड़ा सा मोह हट जाएगा। खरीदेंगे जरूर, कोई जमीन कोई मकान खरीदना चाह रहे थे, वह काम आपका बन जाएगा। आपका जो काम अधूरा था वो अधूरा काम बनेगा, आप सिंहासन पर बैठेंगे। दाम्पत्य जीवन का सुख, संतान का सुख, नौकरी बिजनेस व्यापार का हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त करा देंगे, आपको सिंहासन देंगे। केतु की आराधना पूजा करनी है आपको। ओम केतुए नमः। नहीं कुछ आता तो यही मंत्र का जाप करिए, आपको लाभ होगा। पंछी को दाना पानी देंगे, लाभ को होगा। गरीबों को 2-5 रुपए का दान करेंगे, लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहे, यही हमारी सारी प्रार्थना। जय